B8 जो क्वेश्चन है, इस B8 क्वेश्चन में मान ले यहाँ पे रेफरेंस 0 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे E होगा, यहाँ पे E होगा तो यहाँ पे 2E होगा। अब बाय सिमेट्री देखो, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मान लो मैं धारा मान भी लूंगा, ठीक है, अगर मान लो मैं धारा मान भी लूंगा तो भी यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल 0 और यहाँ पे E और यहाँ पे 2E बनेगा। बाय सिमेट्री बोल रहे हैं अपन, ये देखो सिमेट्रिक है पूरा सर्किट, यहाँ 0 0 E 2E 2E, मतलब ये दोनों बैटरी पैरेलल के तरह, ये दोनों पैरेलल की तरह। यहाँ सर्किट में जो है धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो मैं बिंदु P पर जो है क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र आएगा ही नहीं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। A3 का सेकंड पार्ट पूछा है किसी ने। अब देखो A3 क्या है कि एक ऋण आवेशित कण का परिमाण Q है, Q आवेश तो चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा ये तो करा था ना अपन ने, देखो इसको धारा की तरह अपन देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ऋण आवेशित कण है, कण का परिमाण जो Q है, मतलब आवेश का जो परिमाण Q है, R त्रिज्या के वृत्त में नियत चाल V से घूम रहा है, नियत चाल V से घूम रहा है, तो निम्न बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। अपन इस मान लो तार की तरह इसको समझो, इसमें से अगर मैं धारा लिखना चाहूं तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से चलो इसको एडमिट कर लेते हैं, एक एक दो दो करके आते हैं ना, जो फिर माहौल बिगड़ता है बीच में। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला कुल आवेश प्रति एकांक समय, तो एक सेकंड में कितने चक्कर काटेगा ये, प्रति सेकंड काटे गए चक्करों की संख्या, ठीक है, यानी कि 1/t 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल कितना हो जाएगा इसका, दूरी 2πr दूरी चलेगा, और इसका वेग v है तो 2πr/v, ये तो क्या हो गया इसका आवर्तकाल, ये t हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई अपने पास, v/2πr, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मिल गई ना मुझे, प्रति सेकंड कितना आवेश गुजर रहा है, इतनी आवेश गुजर रहा है, एफ फ्रीक्वेंसी, आवेश Q, तो प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश किसी भी क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश Q इंटू फ्रीक्वेंसी, Q इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, V/2πr, ठीक है। इसको मैं धारा लिख सकता हूं I, ठीक है। अब इसको धारावाही लूप की तरह समझो, उससे कंपेयर कर लिया। अब मान लो कि कोई लूप है, धारावाही लूप है, उससे जो है केंद्र पर अपने को क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र, तो म्यू नॉट, और धारा कितनी है अपनी QV/2πr, ठीक है, म्यू नॉट I/2r, ये नीचे आ गया 2r, धारावाही लूप के कारण केंद्र पर, और इसकी अक्ष पर क्या हो जाएगा, अक्ष पर। अब देख ये ऋण आवेश ऐसे घूम रहा है तो धारा ऐसे चलेगी, अगर धारा इस तरह से तो उंगलियां घुमा के देखो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ आएगा, है ना। तो कभी भी अगर आवेश घूम रहा हो तो अपन यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, ओके। B3 प्रश्न बता रहा हूं मैं, दो अनंत लंबाई के सीधे पतले तार, समांतर तारों के मध्य दूरी 1 मीटर है, प्रत्येक तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। निम्न स्थितियों में दोनों तार से 1 मीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो जब धारा की दिशा समान हो और विपरीत हो। दोनों के केस में अपने को यहाँ पे बात करनी है, दोनों से 0.1 मीटर की दूरी पे। अब देखो ये थोड़ा सा 3D में जाएगा, अब ध्यान से देखना तुम, 3D में कैसे जाएगा देखना। देखो एक तार तो है यहाँ पे, दूसरा तार है यहाँ पे, दोनों में धारा की दिशा समान, दोनों में धारा मान लो I और I है, हिंट दे रहा हूं मैं तुम्हें, दोनों के बीच की दूरी कुछ दे रखी है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब ऐसा कौन सा बिंदु होगा जो इससे भी 0.1 मीटर पे हो और इससे भी 0.1 मीटर पे हो, दोनों तारों से 0.1 मीटर दूरी पर ऐसा कौन सा बिंदु हो सकता है। इधर पीछे से देखते हैं, बैक व्यू देखते हैं इसका, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये वाला तार ये रहा जिसमें धारा अंदर जा रही है, ये वाला तार ये रहा जिसमें धारा अंदर जा रही है, ठीक है।
और इससे भी 0.1 मीटर ऊपर और इससे भी 0.1 मीटर ऊपर, यानी कि इन दोनों तारों के मिड पॉइंट से ऊपर कहीं हवा में होगा वो, इस तरह से। या पीछे से देखने पर पता चला मुझे ये चीज, तभी तो ऐसा हो सकता है। ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, इस पॉइंट पे बताना है। यानी कि ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। इसके कारण यहाँ पे लंबवत दिशा में होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और इसके कारण भी यहाँ पे उससे निकाल सकते हो तुम हाथों से, धारा की दिशा अंदर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, यहाँ पे भी धारा की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, और दोनों का रिजल्टेंट जोड़ोगे तो इधर आएगा। दूसरे केस में जब एक में धारा अंदर और दूसरे में बाहर आ रही होगी तो ये जो वेक्टर मैंने बनाया है ये चेंज हो जाएगा, एक में अंदर है एक में बाहर है, दोनों से 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो इसके कारण अगर मान ले इधर लिखूंगा, इसके कारण मुझे इधर लिखना पड़ेगा और दोनों का रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा। तो ये 90, ये जो है ना ये एंगल वस्तु में देखना है। तो ये पूरा जो है ये पूरा 90, तो ये 30, इसी तरह से वो पूरा 90, तो ये 30, तो ये जो नेट एंगल बनेगा ना ये 60 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 120 बन जाएगा। देखना तुम त्रिभुज बना के, त्रिभुज बना के यहाँ से लंब खींचना, इससे यहाँ पे लंब खींचना, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना, वो 60 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री आएगा। तो इस आर बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्यू पे निकाल ले क्या? क्यू पे निकाल ले तो आर पे क्या दिक्कत आई यार? यहाँ पे क्या है कि चित्रानुसार एक लंबे तार को मोड़ दिया गया है, समकोण बनाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का असमान है। दर्शाए क्यू तथा आर बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, क्यू तथा आर बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण असमान है तथा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी ज्ञात करो। तार W1 एवं वृत्त की परिधि समतलीय है, W2 कागज के तल के लंबवत है। W2 कागज के तल के लंबवत है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? फिगर शोज अ लॉन्ग वायर बेंट एट ए मिडिल टू फॉर्म अ राइट एंगल। ठीक है, शो दैट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट Q पर यहाँ पे एंड द पॉइंट R आर अनइक्वल एंड फाइंड दीज मैग्नीट्यूड्स। अच्छा, Q और R पर अनइक्वल है, लेट्स चेक, चलो देखते हैं। इधर से अगर ये I धारा आ रही है, इससे ये वाली, ठीक है, तो इस I के कारण इस किससे पूछा तूने? तो R पे पूछा ना मेरे से, यहाँ पूछा है ना, ठीक है। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, और उसका जो परिमाण होगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 प्लस साइन 0 इस वाले तल में, इसके कारण होगा आर पे। तो यार एक मिनट, ये थोड़ा प्रश्न अजीब सा लग रहा है। ये जो W2 है वो तल के बाहर बता रहा है वो, है ना? ये तल के बाहर है बेटा, ध्यान से देख इसको, इसने बोला है W2 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब देखना मैं बताता हूँ इसको चित्र में बना के, इधर बताता हूँ। ये ना चित्र इसने सही नहीं बना रखा, देख अभी समझ जाएगा। तो ये तो सर्कल है ना, ये हो गया मेरा सर्कल, ठीक। ये सर्कल का केंद्र, तार यहाँ पे है, ये तार है, एक तो तार ये है, ठीक है, और जो दूसरा तार है ना वो ये बाहर आ रहा है यहाँ से। देख, देखने की कोशिश कर इसको, यहाँ से वो बाहर की तरफ आ रहा है। अब इसमें मैं 3D में तो तुझे दिखा नहीं सकता, पर सोच कि यहाँ से तार बाहर आ रहा है। तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र तो तूने लिख दिया, इसके कारण तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसके कारण इस तरफ होगा। देख, धारा की दिशा अगर बाहर है, अंगूठा बाहर देख, तो उंगलियां इस तरफ घुमा, इस तरफ आएगा ये म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। पर यहाँ पे जब मैं लिखूंगा इस बिंदु पे, तो इस तार के कारण तो होगा बाहर की तरफ, इस तार के कारण होगा बाहर की तरफ। ये इस तरफ करंट है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा बाहर, कितना? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। ये आंसर अलग दे रखा है, एक मिनट चेक करते हैं क्या है अलग आंसर में।
ए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई माइनस पाई बाई ए। अरे अलग इसलिए दे रखा है ना क्योंकि सिर्फ ये 2 पाई माइनस पाई थोड़ी, ये 5 भी तो दोनों जोड़ना पड़ेगा ना। इतने हिस्से का आंसर अलग देखना पड़ेगा और इतने हिस्से का अलग देखना पड़ेगा। तो इसके कारण सबसे पहले लिख, तो म्यू नॉट आई बाई 2r यानी कि 2a, और एंगल कितना है 2 पाई माइनस 5 अपॉन 2 पाई, ठीक है, प्लस, समझ गई बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2b। अब ये जो पार्ट है ये इतने इतने के कारण, इन दोनों के कारण तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों के कारण, क्योंकि उसी बिंदु से निकल रहा है ना, होगा इंटू 5 बाई 2 पाई। कर लेंगे क्या चारू? इस वाले पार्ट में जब मैं लिखूंगा तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, इतने इतने का, ये इतने इतने का, तो आर यहाँ पे बी है बेसिकली, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी साइन 0 प्लस साइन 45, साइन 0 प्लस साइन 45 डिग्री। इसके कारण भी अंदर, इसके कारण भी अंदर, और इसके कारण भी अंदर, तीनों के कारण यहाँ पे अंदर आ जाएगा। ये जो प्रश्न है अपन ऐसा करते हैं, इसमें एम्पियर का नियम लगाते हैं, जिस तरह से मैंने सिलेंडर में सिखाया था ना उसी तरह से यहाँ पे चलो आर त्रिज्या पे जाकर के एम्पियर का नियम बनाया, नियम लगाया, बी डॉट डीएल यानी कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल यानी कि बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर, ये हो गया बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, लूप जो है वो स्मॉल आर का है, देखो बना रखा है यहाँ पे, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब आई इन लिखना है, तो आई इन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, धारा घनत्व, जितना धारा घनत्व है वो, इंटू टोटल क्षेत्रफल, तो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर, मतलब ये छोटा आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। अब अपने को जे लिखना है धारा घनत्व, तो जे कितना हो जाएगा, टोटल धारा आई डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, है ना, कि बीच वाला खाली करना है ना, इस तरह से बस तुम बी का मान निकाल लेना। स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है मेरे पास, बोला है कि 400 घेरे प्रति मीटर, पर लंबाई तो इसकी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 1/5 गुना है, तो कितने घेरे हो जाएंगे टोटल, घेरों की संख्या कितनी मिल गई, कैपिटल एन कितना हो गया अपने पास, कैपिटल एन हो गया अपने पास 80 मीटर, हो गया 80 मीटर, चलिए ठीक है, तो कैपिटल एन 80 मीटर है, तो जो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, तो बी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो म्यू नॉट एन होती है एकांक लंबाई में घेरों की संख्या, ठीक है, तो एकांक लंबाई में घेरे 400 है, हालांकि यहाँ 200 सेंटीमीटर ही है, मतलब 20 सेंटीमीटर तक ही है, पर एन का मान तो अपन एकांक लंबाई में घेरों की संख्या लेते हैं, टोटल एकांक लंबाई में घेरों की संख्या, तो 1 मीटर लेंथ पे, प्रति मीटर लेंथ पे, 1 मीटर लेंथ पे 400 घेरे हैं, तो यहाँ तो 400 ही लिखना पड़ेगा, 400 इंटू आई, आई का मान कितना है, आई का मान मुझे दे रखा है क्या, आई का मान करंट, करंट नहीं दे रखा, मतलब करंट लिखना पड़ेगा मुझे आई, और बी का मान मुझे दे रखा है 1 इंटू 10 की घात -2 टेस्ला, तो कैलकुलेट करके बताओ आई का मान कितना आ रहा है, आई का मान कितना आ रहा है, बी का मान हो जाएगा 10 की घात -2, तो 10 की घात -2 बराबर म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 400 इंटू आई, मैं इधर ही कर लेता इससे बढ़िया, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ लिख ही लिया तो कर लेता हूँ, इंटू आई, आई का मान जो मुझे मिला वो मिल गया, देखो ये 10 की घात -7 है, उधर 2 है, तो उधर जाके 5 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 16 पाई, और 2 इधर भी है, तो -7 बन गया -5, उधर जाके बन गया 3, तो जो आई का मान मिला वो मिला 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16 पाई, अगर मैंने कहीं गलती करी हो तो मुझे बता देना, आई मिल गया। अब देखो प्रत्येक मीटर पर 0.1 ओम प्रतिरोध है, 1 मीटर पे,
1 मीटर पे अगर 0.1 ओम प्रतिरोध वाले लंबे तार, ये क्लियर कर लेते हैं नीचे ऊपर, कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस 0.01 ओम इन ईच मीटर, तो टोटल घेरे कितने हैं अपने पास 80 मीटर, 80 घेरे हैं, टोटल 80 है, जो n है वो 80 है, टोटल घेरों की संख्या 80 है, तो 80 घेरों की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई r से, 2 पाई r, r कितना है 1 सेंटीमीटर, व्यास है कि त्रिज्या है, व्यास है, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, ठीक है। ये क्या मिला मुझे कुल प्रतिरोध, ये क्या मिल गया कुल प्रतिरोध, तो V बराबर आई आर से, V बराबर आई इंटू, अब इसको R से मल्टीप्लाई करो, 80 इंटू 2 पाई इंटू 1/100, चलो लेट्स कैलकुलेट दिस, पाई खत्म, 8 दूनी 16 खत्म, और 1 10 ये रहा और 2 10 ये रहे, तो टोटल कितना हो गया ये 80 है ना, ये तो एक बिंदी से एक बिंदी यहाँ खत्म हो गई, तो ये मिला मेरे को 100 वोल्ट आया यार मेरे, तो कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, समथिंग मिस्टेक, ये 10 की पावर -2, ये -7, ये +2, तो -5 उधर गया तो +3, कहाँ की मिस्टेक हुई रे यार, घेरों की संख्या 80, 2 पाई 1 सेंटीमीटर, 2 पाई r, हेलो 0.01, यहाँ 0.01 भी तो आएगा, 0.01, क्योंकि ये तो सिर्फ लंबाई आई है, प्रतिरोध से तो गुणा ही नहीं किया है ना, 0.01 से भी तो गुणा होगा, वो तो भूल ही गए, ये तो हो गए घेरे, ये हो गई एक घेरे की लंबाई, तो कुल 80 घेरों की लंबाई इंटू एक घेरे का प्रतिरोध, मतलब प्रति मीटर लंबाई का, तो कुल लंबाई तो ये आ गई, उसको 0.01 से गुणा कर दिया, 1 वोल्ट आ गया। तो एक तो अपने पट्टी का है, ठीक है, एक प्लेट बनाई थी अपन ने, याद हो तो, अनंत लंबाई की प्लेट, जिसमें विद्युत क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से आया था, ऊपर तो इस तरह से था, नीचे इस तरह से था, μ0K/2 जिसका आंसर आया था, उसमें धारा ऐसे अंदर जा रही थी, ऐसे इस तरह से अंदर जा रही थी, तो ऊपर तो धारा, उस ऊपर तो जो चुंबकीय क्षेत्र था वो इस तरह से था, और नीचे चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से था, है ना। अब उसने क्या किया, एक परिनालिका भी है साहब अपने पास, परिनालिका इस तरह से रखी है कि उस परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है, तो परिनालिका देखो मुझे ऐसे रखनी पड़ेगी, परिनालिका में ऐसे रखूंगा ना, तभी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसको कैंसिल कर पाएगा, यानी कि μ0K/2, मतलब इसमें जो धारा की दिशा है उसके लंबवत रखनी पड़ेगी मुझे अक्ष, सोच पा रहे हो, बोलो, इसकी जो धारा की जो दिशा है, इसमें जो अंदर धारा की दिशा है, इसमें धारा अंदर जा रही है, अनंत लंबाई चौड़ाई की प्लेट है जिसमें धारा अंदर जा रही है, और मुझे परिनालिका को ऐसे रखना पड़ेगा, तभी जो है परिनालिका में जो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है और जो इस बड़ी सी प्लेट के कारण है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो μ0Ni, ठीक है। तो यहां से पूछा क्या है, ये पार्ट में क्या पूछा है, परिनालिका में प्रवाहित धारा I का मान आ गया यहाँ से, ठीक है। यदि परिनालिका को इस प्रकार घुमाया जाता है कि इसकी अक्ष धातु की पट्टिका से 60 के कोण पर हो जाए, तो इसके केंद्र के समीप चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके केंद्र के समीप चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी तो ये कि जो μ0K/2 है इसके कारण इधर था, ठीक है, इस पट्टी, ये बड़ी पट्टिका के कारण इधर है, मान लो ये B है, इसको मैंने B बोल दिया, μ0K/2 को क्या बोल दिया B, और परिनालिका के कारण भी इधर था B, ठीक। अब अगर मान लो इसकी अक्ष को, परिनालिका की अक्ष को मैं 60 डिग्री घुमा दूंगा, यानी कि मान लो परिनालिका को मैं ऐसे रख दूंगा, तो ये जो B की दिशा है वो इधर ना होकर के इधर हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच का जो कोण हो जाएगा, इस B और इस B के बीच का जो कोण हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, इस B और इस B का जो रिजल्टेंट बनेगा 120 डिग्री पे, ये जो तार बाहर आ रहा है यहाँ से,
इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा। तो यहाँ पे इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं, एक तो बाहर की तरफ है और एक इधर की तरफ है। क्योंकि ये तार बाहर आ रहा है, बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? बोल हाँ या ना। समझ गया ना। तो यहाँ पे दो घटक लंबवत आएंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के। तो दो घटक लंबवत है तो √2 गुना हो जाएगा वो, है ना। नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं कैमरा चालू करके बता दूंगा। बोलो समझे कि, है ना। B4 देखना, इसमें जैसे ये तार है, ठीक है, ये बिंदु पे देखना है। तो ध्यान से देखो, इस तार के कारण जितना बाहर होगा, इस वाले तार के कारण जितना बाहर होगा उतना ही इस वाले तार के कारण अंदर हो जाएगा। तो दिशा से देख सकता है, डायरेक्शन से देख। इसमें धारा किधर जा रही है? इसमें धारा की दिशा इस तरफ है, देख, इसमें धारा की दिशा इधर है, इसमें भी धारा की दिशा इधर है। तो इस बीच वाले बिंदु पे इसके कारण यहाँ पे और इसके कारण यहाँ पे, एक के कारण बाहर आएगा, एक के कारण अंदर आएगा, 0 बन जाएगा वो। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देख, ये तार और ये तार, इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण अपोजिट आएगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस तार के कारण और इस तार के कारण अपोजिट है ना, सेम डायरेक्शन में देखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तार ऐसे है, एक तार ऐसे है, दोनों सेम डायरेक्शन वाले जो तार हैं उनके मिड पॉइंट पे जब देखेंगे, धारा भी सेम, दूरियां भी सेम, एक के कारण अंदर, दूसरे के कारण बाहर, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो वही काम यहाँ हो रहा है। तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक इसी तरह से इसने इसको कैंसिल कर दिया। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, किसी भी एक तार के कारण निकाल के देखो, sin 45 प्लस sin 90 बनेगा, sin 45 प्लस sin 90, sin 90 डिग्री, इस तरह से बनेगा म्यू नॉट आई बाई 4r। अब एक के कारण अंदर, एक के कारण बाहर, तो 8 है टोटल। तो 4 के कारण तो अंदर बनेगा और 4 के कारण बाहर आएगा, नेट 0 हो जाएगा। समझा बात को, है ना, इजी है। D4 का सी पार्ट, D4 का सी पार्ट, तो ये तार जो अंदर जा रहा है, इस तार के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, केंद्र पे पूछ रहा होगा, ये केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नीचे की तरफ होगा। अनंत लंबाई का तार है ये, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है। अब ये जो है ना, ये यहां से यहां तक, ये जो तार, अच्छा एक मिनट, ये जो अंदर डैश करके बना रखा है ये देखना पड़ेगा। चित्रानुसार एबीसी 3 आकृति प्रदर्शित है और तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक आकृतियों में ओ बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण क्या है, जबकि तार का रेखीय भाग बहुत लंबा है। ये डैश वाला लफड़ा क्या है, ये पीछे से कहीं निकल तो नहीं रहा? अगर ऐसा है तो चक्कर पड़ेगा, है ना। इसके कारण ये एक्स अक्ष है, तो एक घटक तो इसका आएगा -z में, और y के कारण ये वाला जो है, इसके कारण जो आएगा ये, इसके कारण देखो, उंगलियां घुमा के देखो, इस तरफ अंगूठा रखो तो इस तरफ ये बनेगा, एक बनेगा -y में। अब ये जो है ना, ये वृत्त, ये एक तो ये वाला घटक है और पीछे भी यहाँ पे तार है, इन दोनों का मिला के नेट देखना है ना। चलो ये मैं क्वेश्चन तुम्हें अलग से कर, पहले ये बताओ कि इन दोनों के कारण लिख लिया गया, इन दोनों के कारण लिखा नहीं लिखा, ये दोनों तार के कारण, किसने पूछा मेरे से बात करो, क्या इस तार और इस तार के कारण लिख लिया ये? बोल भाई, अरे कुछ तो बोल दे यार। हेलो, अरे पूछ के कहाँ चला गया? एक रिंग है जो कि समरूप है, एक समरूप रिंग है, इसका एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है मान लो लैम्डा है इसका। अब इसमें क्या किया, इस तरफ मैंने जो है ये सेंटर इसका यहाँ से ये डैश लाइन करके बनाई, एक तार इधर से आ रहा है उसी के तल में मान लो, और दूसरा तार इधर से आ रहा है। ठीक है, इसमें धारा आई जाती है, इधर से भी धारा आई निकलती है, ये कोण थीटा है,
ये कोण है थीटा। तो इस वलय के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। वलय के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। ये जो वलय है, इस वलय के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। ये ज्ञात कर लो तो वो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात को। मान लो इधर से धारा I1 जाती है और इधर से धारा I2 जाती है, ठीक है। तो पहले I1 और I2 का अनुपात निकाल सकता हूं क्या मैं? I1 अपॉन I2 बराबर R2 अपॉन R1। मान लो ऊपर वाले का प्रतिरोध R1 है, नीचे का प्रतिरोध R2 है, ठीक है। तो ऊपर धारा निकालते हैं पहले। ये ऊपर हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो ऊपर वाली धारा R1 और R2 के पदों में निकाल लो, या ऐसा समझ लो कि यहाँ पे विभवांतर V है, दोनों के मध्य विभवांतर समान होगा। तो V बराबर IR से I इक्वल टू टोटल विभवांतर V डिवाइडेड बाय यहाँ का प्रतिरोध कितना होगा, एकांक लंबाई का प्रतिरोध लैम्डा इंटू लंबाई R थीटा। R इंटू थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ये हो गई धारा I1। ठीक इसी तरह से मैं धारा I2 लिख सकता हूं। I2 कितनी हो जाएगी? V बाई R, नीचे वाले का प्रतिरोध। नीचे वाले का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R इंटू सॉरी लैम्डा लिखना था मैंने, R लिख दिया। नहीं, R तो त्रिज्या है ना, सॉरी, R तो त्रिज्या है इसकी, R थीटा। तो लैम्डा R थीटा, ये हो गया लैम्डा एकांक लंबाई का प्रतिरोध इंटू लंबाई R थीटा। ठीक है, I1 I2 मिल गई। अब ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अंदर होगा, उसको लिख लेते हैं मैं B1। B1 का मान लिखो अब। B1 बराबर म्यू नोट I, म्यू नोट I कितना है? V डिवाइडेड बाय लैम्डा R 2 पाई माइनस थीटा, म्यू नोट I बाई 2R, और यहाँ पे जो n मिलेगा वो मिलेगा थीटा अपॉन 2 पाई, यानी कि ये एंगल कितना है? 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये 2 पाई माइनस थीटा ये घट जाएगा। चलो B2 लिखते हैं। B2 लिखूंगा जब मैं, तो ये बनेगा म्यू नोट I बाई 2R। I की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V डिवाइडेड बाय लैम्डा R इंटू थीटा, लैम्डा R थीटा, ये इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। यहाँ भी थीटा से थीटा कट जाएगा, देखा तुमने? तो थीटा की वैल्यू चाहे जो हो, B1 और B2 इक्वल आ रहे हैं। देखो ध्यान से, थीटा की वैल्यू चाहे जो हो, B1 और B2 इक्वल आ रहे हैं इस केस के लिए। एक तरफ से धारा एंटर कर रही है, दोनों तरफ R1 R2 I1 I2, और एक तरफ से धारा बाहर निकल रही है। ठीक है, तो जिस प्रकार से इस केस में इस वृत्त के कारण जीरो आया, मतलब वृत्त सिर्फ रिंग के कारण यहाँ सेंटर पे जो जीरो आया है, ठीक उसी प्रकार से इस वाले प्रश्न में ये 1/4 हिस्सा तो ये वाला है, देखो यहाँ पे 1/4 हिस्सा तो ये वाला है, 1/4 हिस्सा तो ये है, और मतलब 3/4 हिस्सा तो ये है, और 1/4 हिस्सा अंदर है। तो सिर्फ रिंग के कारण जीरो आ जाएगा, सिर्फ रिंग के कारण हो जाएगा जीरो। अब ये जो x अक्ष से अंदर जा रही है उसके कारण नीचे की तरफ, और जो ये y x अक्ष से में ही बाहर जो आ रही है उसके कारण ये नीचे की, ये I बाहर है ना, उसके कारण इधर ये। तो म्यू नोट I बाई 4R नीचे की तरफ, यानी कि माइनस के कैप, और म्यू नोट I बाई 4R माइनस जे कैप। इस प्रकार से ये होगा। बात समझे क्या? D3 का A पार्ट, अगर धारा I प्रवाहित हो रही है तो इतने वाले पार्ट के लिए देखो यहाँ पे, इतने हिस्से के लिए म्यू नोट I बाई 2R इंटू ये वाला एंगल 2 पाई माइनस पाई, म्यू नोट I बाई 2R, यही तो होता है, इंटू
C1 आसान है। चित्रानुसार 2 पाई आर लंबाई का, इसकी लंबाई 2 पाई आर है, बात को समझना। तो ये त्रिज्या r नहीं होगी, इस पूरे की लेंथ है 2 पाई आर। तो मान लो इसकी त्रिज्या r डैश है, तो r डैश इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ये कुल लंबाई है। r डैश इंटू 2 पाई माइनस थीटा, a से b तक की लंबाई बराबर 2 पाई r। तो यहां से त्रिज्या r डैश कितनी हो जाएगी, 2 पाई r अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, ये हो गई इसकी त्रिज्या। बस अब चुंबकीय क्षेत्र लिख दो, म्यू नॉट I बाई 2 r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा बोले तो ये वाला एंगल, तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। बस अब यहां से देख लेना, r की वैल्यू डाल देना, ये रहा अपना r। r मतलब बेसिकली r डैश, r नहीं r डैश, तो r डैश की वैल्यू यहां से उठा के यहां लिख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे C1, ये आंसर आ जाएगा। r डैश की वैल्यू जैसे तुम उठा के डालोगे तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। ओके, करते हैं C3 है। C3 फॉर्मूला होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, आ गया ना, वो आ गया ना, इसमें क्या बोलते हैं, माध्यम आ गया, इंटू NI। बस म्यू आर का मान यहाँ पे 4000 लिखना पड़ेगा, पर यूनिट लेंथ यहाँ पे n का मान 1000 दे रखा है, धारा दे रखी है 5 एम्पियर, धारा भी मिल गई। म्यू नोट का मान तुम जानते हो 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7, हल करोगे तो आंसर आ जाएगा, पक्की बात है। क्या बोल रहे बेटा, देखो देखो C4, देखो C4 बता रहा हूं मैं। तो B डॉट DL, इसकी दिशा में उंगलियां घुमाओ, एक मिनट, इसकी दिशा में उंगलियां घुमाओ, तो जो इस तरफ मतलब पीछे से आगे निकल के आ रहा है, जैसे I1 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, I3 तो अंदर जाके वापस बाहर निकल गया, ध्यान से देखो, ये लूप इस तरह से है, इस तरह से। I3 तो अंदर जाके वापस बाहर निकल गया, ठीक है। इस तरफ वालों को पॉजिटिव लेना है, I1 इधर गया है तो ये पॉजिटिव आएगा, I2 भी इधर गया है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, I3 तो अंदर जाके बाहर वापस निकल गया, तो I1 I2 दोनों पॉजिटिव आएंगे इसमें, ठीक है। तो B डॉट DL म्यू नॉट I1 प्लस I2 यहाँ पे बनेगा, I1 प्लस I2 दोनों बनेगा यहाँ पे। I मतलब B डॉट DL में जो लूप की दिशा होती है, B डॉट DL में जो लूप की दिशा होती है, उस लूप की दिशा में उंगलियां घुमाओ, इस लूप की दिशा में उंगलियां घुमा, ऐसे इस तरह से लूप की दिशा में उंगलियां घुमा, तो इस तरफ की दिशा को पॉजिटिव मानते हैं अपन। लूप की दिशा में उंगलियां घुमाओ, उस दिशा को पॉजिटिव मानो, इधर जो आई जा रहा होगा उसको पॉजिटिव लो, लूप की दिशा में उंगलियां घुमा के, ठीक है। लूप की दिशा में उंगलियां घुमाओ, अंगूठे की दिशा को पॉजिटिव मानो। देखना पड़ेगा, परिनालिका का क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा। देखो ये परिनालिका का अनुदैर्ध्य काट है, अनुदैर्ध्य काट पे इस तरह से तार लपटे हुए हैं पास पास, ऐसे इस तरह से, ये तार है, ये तार ऐसे, ये तारों का क्रॉस सेक्शन है। देख पा रहे हो तारों का क्रॉस सेक्शन, समझ पा रहे हो तारों का क्रॉस सेक्शन। अब इस एक तार का तार की जो मोटाई है, फील करो इसको, ये तार, फिर अगला तार, इसकी मोटाई, फिर अगला तार, इसकी मोटाई, फिर अगला तार, इसकी मोटाई, फिर अगला तार, इसकी मोटाई। एक तार की मोटाई क्या लूंगा मैं, 0.5 mm। तो 1 मीटर में कुल कितने तार आ जाएंगे, ये ऐसे कितने तार आ जाएंगे 1 मीटर में, 1 मीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर अपॉन 0.5 मिलीमीटर। तो कितना बन गया है, ये बन गया 10,000 है कि लाख है, क्या ये 10,000, 10,000 में 5 का भाग दो, कितना बन गया 2000। तो 2000 घेरे हैं, घेरों की संख्या आ गई, यहाँ से एन कितने आ गए, 2000 घेरे, ठीक है। इस तरह से एन कितने आए, 2000 घेरे प्रति मीटर। बना लेगा, समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो पहले केस में तो आएगा ये पहला वाला, जो 120 डिग्री वाला है, वो ये है 120 डिग्री वाला,
120 डिग्री अगर होगा तो ये हो जाएगा, और 60 डिग्री पे होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, हाथों से दिशा निकालनी आनी चाहिए, बाकी सब इजी है। देखो इस नीचे वाली प्लेट के कारण इस क्यू पर इस तरफ होगा म्यू नॉट के बाई टू, आर पे इस तरफ होगा म्यू नॉट के बाई टू। इस ऊपर वाली पट्टिका के कारण अंगूठा बाहर आएगा, इस पे इधर होगा म्यू नॉट के बाई टू और इधर होगा म्यू नॉट के बाई टू। तो क्यू पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट के बाई टू, और जबकि यहाँ पे कितना होगा, अच्छा अभी तो एक के कारण ही लिखा है, दोनों के कारण लिखना पड़ेगा। तो बिंदु आर पे इसके कारण इधर है और इस बाहर वाली के कारण अपोजिट आएगा। सेम इसी तरह से इसमें इसके कारण इस तरफ आया है, ये वाली जो प्लेट है इसके कारण तो इधर है, जबकि इस प्लेट के कारण इसमें इधर है। इन दोनों पे जीरो हो जाएगा बाहर वालों पर, इसमें जुड़ जाएगा। वो दो तार की तरह ही तो है, ये एक तार है ये दूसरा तार है, इन दोनों को तो बीच में तो दोनों के जुड़ेंगे और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे बाहर बाहर। बड़ा आसान सवाल है भाई, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया तो चुंबकीय क्षेत्र तो ये वाला है और त्वरण ये है, x का मान बताना है। तो B के लंबवत होता है बल, B और F लंबवत होता है, B क्रॉस B, F और B लंबवत। जो बल होता है वो वेग के भी लंबवत है, और जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है। तो जो त्वरण होगा वो भी तो लंबवत होगा। त्वरण अगर लंबवत होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A डॉट V इक्वल टू 0। एक मिनट, यहाँ V नहीं है ना, यहाँ B है, A डॉट B, सॉरी A डॉट V इक्वल टू 0। कर लेंगे अब तो, आगे आंसर यूं ही दिख रहा हो 3 है ना, हो जाएगा। मैं यूं कह रहा हूं है ना, इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं अपन। इसकी त्रिज्या कितनी आ रही है, देखो R जो होता है वो होता है mv अपॉन qb। ठीक, अब अगर ये D जो है ये A और B कर ले तो C वाला तो R से बहुत ज्यादा है, C वाला तो R से बहुत ज्यादा है, ये तो 3 टाइम्स ऑफ R है, ये तो 3R हो गया। और जबकि मैंने जब चुंबकीय क्षेत्र में इसको भेजा ये तो ऐसे घूम जाएगा पूरा इस तरह से, है ना। ये विक्षेप, ये क्या बोलते हैं इसको, विक्षेपण नहीं विचलन, विचलन या विक्षेपण जो भी बोलते हैं, विक्षेपण है। थीटा घूम रहा है ये, तो थीटा कितना घूम जाएगा, तो 180 घूम जाएगा, क्योंकि R से तो बहुत ज्यादा है, तो 3R है। देखो ये तो 3R है कि नहीं है। तो 3R से थोड़ा सा कम कर भी दूंगा मैं तो भी क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे ये तो है R से अगर थोड़ा सा कम कर दूंगा ना, जैसे R से अगर यहीं तक ही है मान लो चुंबकीय क्षेत्र, तो ये 90 डिग्री घूम जाएगा, फिर सीधा चला जाएगा ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र से निकल गया हो। पर ये तो 3R से थोड़ा सा कम है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, तो है ना, ये है बात। हो जाएगा बेटा। मैं यूं कह रहा हूं कि जो F9 क्वेश्चन है ना इसको छोड़ दो, क्योंकि लेंथ है ना इसमें, अपने लेंथ अपन ने पढ़ा ही नहीं है अभी, लेंथ। बाकी सवाल बड़ा आसान है, क्वेश्चन आसान है, बस इसमें क्या मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है, आवर्धन। आवर्धन का सूत्र लगा देंगे ना अपन तो काम हो जाएगा अपना। पर अपन जानते ही नहीं आवर्धन क्या होता है, अपन ने अभी वो पढ़ा नहीं है, इसलिए जो है ये अभी नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। F10 पूछा है, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूरब से पश्चिम की ओर, तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना लेता हूं मैं। ये टॉप व्यू है, ये ईस्ट है मेरा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है, दिशा इसकी पूरब से पश्चिम है, यानी कि इस तरफ है। ठीक है साहब। एक कण जिसका द्रव्यमान व आवेश, द्रव्यमान भी दे दिया आवेश भी दे दिया, यानी कि Q भी पता है M भी पता है, को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। दक्षिण से उत्तर यानी कि नीचे से ऊपर इस तरफ, उसका वेग इस तरफ है v। ठीक है, एक समान वेग से गति करता है तो प्रक्षेप, अरे E बराबर v भी नहीं किया था क्या, तो यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र है, यहाँ पे नीचे की तरफ mg लगेगा, ग्रेविटी आएगी, और v क्रॉस b जो होगा वो ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय बल हो जाएगा। तो F मैग्नेटिक बराबर mg, यानी कि QVB बराबर mg, दोनों लंबवत है ही सही, v क्रॉस b की दिशा ऊपर बनेगी, देखो तुम, बराबर mg। जैसे एक सवाल नहीं किया था, वेलोसिटी सेलेक्टर बताया था मैंने,
वही यही है, बस यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय वो आ गया अपने पास, गुरुत्वीय क्षेत्र आ गया। इतनी सी तो बात है ना, हो जाएगा। वर्ग के कारण मैंने लिखना सिखाया था तुम्हें, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैथमेटिकल सीरीज बन जाती है। जैसे एक वर्ग के कारण लिखोगे ना तो इसमें त्रिज्या आएगी 1/a, ठीक है, तो 1/a। फिर दूसरे वाले में आएगी माइनस, एक वाले को इसके कारण अंदर लिख दो, इसके कारण लिख दो अंदर, ये इस तरह से है, इस तरह से। ये पहला, और ये छोटा सा कट लगा हुआ है बाहर जाने के लिए, फिर ये दूसरा, फिर छोटा सा कट लगा हुआ वापिस बाहर जाने के लिए। तो एक के कारण अंदर तो दूसरे के कारण बाहर। तो एक के कारण समथिंग मान लो b आया, तो दूसरे के कारण जो आएगा ना वो b का आधा रह जाएगा, तो b माइनस b/2, क्योंकि त्रिज्या डबल हो गई। और वो b का मान जो है ना अपन ने लिखना सिखाया, मैंने वर्ग वाले में लिखना सिखाया, तो उससे देखना तुम वर्ग वाले का, ठीक है। तो मान लो एक के कारण b है तो दूसरे के कारण b/2, फिर तीसरे के कारण प्लस b/3 हो जाएगा, वो 3 गुना होगी ना त्रिज्या, तो b/3। तो इस तरह से जब तुम b कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/2, इतना कर लिया क्या तुमने, 1/3 प्लस इस तरह से। तो ये है ना, ये ln2 का एक्सपांशन होता है, ln2 का एक्सपांशन होता है, ln1 प्लस एक्स। अगर तुम्हें याद हो ln1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे ही कुछ होता है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 जने फैक्टोरियल 3, ऐसे कुछ होता है, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ln1 प्लस एक्स का एक्सपांशन बताते हैं तुम्हें मैथ्स में, हाँ या ना, ऐसा कुछ होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मुझे कंफर्म याद नहीं है, देखो है ना, एक्स क्यूब बाई 3। तो इसमें x की वैल्यू 1 डालो तो ये बन जाएगा, ln2 का एक्सपांशन बन जाएगा। बाकी तो तुम कर ही लोगे, आगे कर लोगे ना। जिस तरह से अपन ने इलेक्ट्रोस्टेट्स में बनाए थे आवेशों के कारण, वैसे ही तो बनाने हैं यहाँ पे। तो दो दो चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों बाहर की तरफ करंट है उसमें, तो मिड पॉइंट पे 0 हो जाएगा, देखो मिला के देखो, मिड पॉइंट पे 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेगेटिव में ज्यादा होगा, इसके कारण पॉजिटिव में कम होगा, इस तरह से होगा वर्टिकल में। ये बाहर आता हुआ करंट है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र नीचे ज्यादा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर कम, जितना इसके पास जाओगे उतना नीचे बनेगा। तो ऐसे ग्राफ आ गया ये, ऐसे इस तरह से। अब इसके इधर चले जाओ थोड़ा सा, तो इसके इधर थोड़ा सा जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, इस तरह से ये बन जाएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इजी है ये तो। जैसे इसके नजदीक थोड़ा देखो, ये बाहर आता हुआ तार है ना, ये जो तार बना रखा है बाहर आता हुआ तार है, तो तार की दिशा में अंगूठा करो और उंगलियों की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालो लंबवत, तो इसके कारण ये पास ज्यादा है, ऐसा कुछ बनेगा ऊपर नीचे, यानी कि नेट पॉजिटिव बनेगा, यानी कि ऐसे इस तरह से, इस टाइप से ये ग्राफ बन जाएगा इसका। इजी है यार, चार्ज वाले में भी कराया था अपन ने, उसमें आवेशों में भी तो किया था, कुल आवेश, कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से। B6 देखो, इसमें क्या है कि एक बिंदु है, एक अनंत लंबाई का तार है, PQR समकोण पर चित्रानुसार मोड़ा गया है, PQR से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये I और ये I। इस धारा के कारण बिंदु M पर, यहाँ पे कोई बिंदु M है, पर चुंबकीय क्षेत्र H1 है, ठीक है। तो H1 का मान लिख लिया मैंने, H1 बराबर μ0I बाई 4πr, क्योंकि ये अर्ध अनंत के कारण हो जाएगा, इसके कारण तो होगा नहीं, क्योंकि उसी बिंदु, उसी की रेखा में आ रहा है, लंबवत दूरी है पता नहीं कौन भूल गया गले में, लंबवत दूरी है ही नहीं। अब क्या किया, अब एक दूसरा अनंत लंबाई का तार QS पर बिंदु Q पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि PQ में धारा अपरिवर्तित है, मतलब यहाँ पे एक और तार मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर तो I/2 चला जाएगा और इधर I/2 चला जाएगा, तो नया जो चुंबकीय क्षेत्र होगा H2 वो इस आधे के कारण हो जाएगा वही पुराना वाला μ0I बाई 4πr, दूरी अगर r है तो, प्लस अब इस I/2 के कारण भी तो होगा, तो μ0I/2 अपॉन